वेलकम यू ऑल टू दृष्टि आईएएस पीसीएस एकेडमी। और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हमने यूरोप में कुछ कंट्रीज स्टार्टिंग की देख ली थी, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट किया था बेसिक कंट्रीज से, ऊपर पॉलिटिकल मैप से। देखो ये 3 कंट्रीज देखी थी सबसे ऊपर। सबसे पहले एक कंट्री थी, उसका नाम था नॉर्वे। क्या नाम? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे कंट्री। कैपिटल याद होगी, ओस्लो। ठीक है, कैपिटल इज ओस्लो। इसके बाद एक देश देखा, इसके बगल में ये वाला, ये रीजन वाला, इसका क्या नाम था? स्वीडन। स्वीडन एंड कैपिटल स्टॉकहोम। स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम। इसके बाद इसके बगल में एक और देश, ये दिख रहा है आपको, इसका नाम है फिनलैंड। कैपिटल हेलसिंकी। ठीक है ना, 3 देश देख लिए थे सबसे ऊपर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ओस्लो, स्टॉकहोम, हेलसिंकी। उसके बाद हम कहाँ नीचे आ गए थे, मतलब जर्मनी जस्ट ऊपर एक देश, जो छोटा सा दिख रहा है इस रीजन में, इसका क्या नाम था? डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन। उसके बाद क्या किया था, अगर याद आ रहा होगा तो हमने जर्मनी देश को उठाया था। ठीक है ना, कौन सा देश पिक किया था? बड़ा वाला एक था, कौन सा? ये जो है हमारा, दिस इज जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या थी? जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। ठीक है, फिर जर्मनी को उठा के हमने इसके राइट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ कंट्रीज को पढ़ा था, जैसे कि सबसे पहले ये पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो। ठीक है, फिर पोलैंड से नीचे आएंगे, दिस इज चेक रिपब्लिक। ठीक है, चेक रिपब्लिक कैपिटल क्या थी? प्राग। उसके बाद ऑस्ट्रिया अलग होता है, ऑस्ट्रिया अलग होता है। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया देश। कैपिटल वियना। ठीक है, वियना। इसके बगल में आएंगे, ऑस्ट्रिया के बगल में ये कौन सा देश है छोटा सा? स्विट्जरलैंड। कैपिटल बर्न। ठीक है, इसके बगल में ये बड़ा सा देश दिख रहा है, दिस इज फ्रांस। कैपिटल पेरिस। इसके ऊपर देखो एक ये छोटा दिख रहा है यहां, ये रहा इतना सा देश इस रीजन में। इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेल्जियम। कैपिटल ब्रुसेल्स। बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स। सॉरी, छोटे वाले देश का नाम क्या है? लग्जमबर्ग। उल्टा बता दिया, लग्जमबर्ग। ये जो इसके बगल में दिख रहा है बड़ा सा छोटा सा, दिस इज बेल्जियम। ठीक है, और ये दिख रहा है इसके ऊपर नीदरलैंड। ठीक है, सबसे पहले हमने यही देखे थे, एक था जर्मनी देश को उठाया था, उसके राइट में हम लोग घूमते गए थे। कितने देश थे? 9 देश, डेनमार्क को मिला के 9। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, उसके बाद ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स को क्या बोलते थे पहले? डच अभी भी बोलते हैं। डच एक वर्ड जो आप सुनेंगे, डच कंट्रीज कौन सी है? नीदरलैंड। ठीक है, कैपिटल क्या है नीदरलैंड की? एम्स्टर्डम। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि फ्रांस से एक रास्ता गया इधर वेस्ट की तरफ। देखो ये फ्रांस है,
फ्रांस एक रास्ता वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो दो देश बच रहे हैं। कौन कौन से? ये स्पेन एंड दिस इज पोर्टुगल, पुर्तगाल, स्पेन एंड पुर्तगाल, पोर्टुगल। ठीक है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, पोर्टुगल की कैपिटल लिस्बन। ठीक है ना, एक ये हमने इतना एरिया कवर कर लिया अभी। फिर हमने क्या किया था कि इस ऑस्ट्रिया से लिंक बनाया था। ये जो ऑस्ट्रिया था हमारा, पहले जर्मनी उठाया था, फिर 9 देश पढ़ लिए थे, 8-9 देश। फिर हमने क्या किया, ऑस्ट्रिया को पिक किया, लिंक बनाया, कहाँ आ गए? इस वाले देश में, नाम है इसका हंगरी। ठीक है, देखो इधर देखो इस वाले मैप में कि कहाँ आ गए थे, हंगरी। हंगरी में हमने 6 एंट्रीज पढ़ी थी। ठीक है ना, 6 एंट्रीज। और कैसे कैसे करी थी कि सर एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों साथ में, एक ऊपर एक इधर, एक इधर, 2 बड़े देश, बस 2 बचते हैं एंड में, तो उनको दोनों को ऐसे बना दो। कौन कौन से की बात कर रहा हूं मैं? यहां देखो ये हंगरी है। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक ये बड़ा वाला है और एक ये बड़ा वाला है। इसके अलावा एक ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला। तो नाम क्या कहते हैं हंगरी के ऊपर? पहले 2 नाम एक जैसे, स्लोवाकिया और इधर स्लोवेनिया। ठीक है ना, ई बाद में आएगा इसलिए कैपिटल लिख रहा हूं। स्लोवाकिया वाला ऊपर है, स्लोवेनिया वाला नीचे है। फिर यहाँ 2 बड़े देश हैं, पहले यूक्रेन, दिस इज यूक्रेन, एंड उसके नीचे वाला रोमानिया। ठीक है ना, यूक्रेन, रोमानिया। फिर 2 बचे हैं, ऐसे 2 बचे हैं ना, एक ये वाला सीएस था, सीएस क्रोएशिया एंड सर्बिया, क्रोएशिया एंड सर्बिया। ठीक है, तो हमने हंगरी के अराउंड में 6 देश देख लिए थे। ऊपर 2 एक संग बनाने, फिर 2 इधर बड़े बनाने और 2 नीचे बनाने, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, यूक्रेन, रोमानिया एंड क्रोएशिया, सर्बिया। यहां तक हमने कल पॉलिटिकल मैप कवर कर लिया। देखो इसके आगे चलते हैं। कि क्रोएशिया के बाद सर्बिया हो गया, जैसे सर्बिया एंड दिस इज क्रोएशिया, ज़ाग्रेब इसकी कैपिटल है। क्रोएशिया देश के बाद हम अब और नीचे जा रहे हैं। तो क्रोएशिया देश जैसे हमने देखा लास्ट, तो हमें कैसे आगे बढ़ना है देखो। उसकी ट्रिक क्या है कि एक देश दिखेगा आपको, सर्बिया से जब आप नीचे आओगे, सर्बिया से नीचे आओ, एक देश दिखेगा, इसका नाम लिखा होगा यहाँ पे मैसिडोनिया। सर्बिया से नीचे आना है, एक देश देखना है मैसिडोनिया। देखो जैसे हमने पहले ऑस्ट्रिया से लिंक बनाया था ना, ऑस्ट्रिया से लिंक बनाया था, जैसे इधर ऑस्ट्रिया था, इधर ऑस्ट्रिया था, और ऑस्ट्रिया से कहाँ आ गए थे? हंगरी में। फिर हंगरी से हमने अब उठा रहे हैं सर्बिया को, जैसे सर्बिया। अब सर्बिया से कहाँ जा रहे हैं? मैसेडोनिया। सर्बिया से जा रहे हैं कहाँ पे? मैसेडोनिया। ठीक है, देख लो एक बार ढंग से देख लो फिर से, ये क्या कर रहे हैं। जैसे हमने पहले उठाया था ऑस्ट्रिया को और लिंक बिठाया था किससे? हंगरी से। फिर हंगरी में ऐसे 6 देश पढ़ लिए थे, 1 2 3 4 5 6, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, यूक्रेन, क्रोएशिया एंड सर्बिया। जैसे पहले ऑस्ट्रिया को उठाया था वैसे ही अब मैं सर्बिया को उठा रहा हूं, ठीक है ना, लिंक बनाने के लिए। और सर्बिया किसे टच कर रहा है? नीचे देश है मैसेडोनिया। अब मैसेडोनिया के अराउंड की जो कंट्रीज हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, मैसेडोनिया पे आ गए तो मैसेडोनिया के अराउंड की कंट्रीज देख लो। सबसे पहले आपको नाम मिलेगा इधर बुल्गारिया, यहाँ देखो यहाँ दिख रहा है बुल्गारिया, बुल्गारिया। इसके बाद यहाँ नाम दिखेगा एक ग्रीस, ग्रीस मतलब मैसेडोनिया के राइट से स्टार्ट करो। पहले एक नाम दिखेगा बुल्गारिया, रोमानिया के नीचे बुल्गारिया, फिर उससे थोड़ा और नीचे आ जाओ ग्रीस, इधर ग्रीस है कहीं। ठीक है,
फिर इसके आप थोड़ा और लेफ्ट में जाएंगे तो एक नाम मिलेगा इधर, अल्बानिया। अल्बानिया, अल्बानिया, ठीक है, मिल गया अल्बानिया। और इसके ऊपर एक नाम लिखा होगा, कोसोवो। कोसोवो, कोसोवो, ठीक है। कैसे, कैसे देख लेते हैं, इसे छोटा कर देता हूं, पहले याद करते हैं कि कैसे याद किया है। देखो हमने सबसे पहले 3 देश देखे ऊपर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर उठाया डेनमार्क। डेनमार्क का बड़ा कौन सा उठाया, जर्मनी। फिर जर्मनी के राइट में पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ठीक है। फिर एक रास्ता फ्रांस से गया था स्पेन, स्पेन से गया था पोर्टुगल, ठीक है। फिर ऑस्ट्रिया उठा लिया था, ऑस्ट्रिया से कहाँ आ गए, हंगरी। हंगरी के ऊपर 6 एंट्रीज, 1 2 3 4 5 6। जैसे स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, यूक्रेन, रोमानिया, यूक्रेन, ठीक है, यूके नहीं है, यूक्रेन। एंड इधर क्रोएशिया एंड सर्बिया, CS, क्रोएशिया, सर्बिया। अब इसको उठा रहे हैं सर्बिया को, कहा जा रहे हैं, मैसेडोनिया। कहाँ गए, मैसेडोनिया। अब मैसेडोनिया के बगल में इधर बुल्गारिया, इधर ग्रीस, इधर अल्बानिया, इधर कोसोवो। देख लो नाम, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया, कोसोवो। इसके अलावा 3 नाम और रह गए इस रीजन में, बट पहले हम इसको याद करेंगे ढंग से। देखो कहां कहां है, ये है हमारा सर्बिया, ठीक है। सर्बिया से नीचे आ गया इधर, दिस इज मैसेडोनिया। मैसेडोनिया, मैसेडोनिया है ये, ठीक है। इसके बगल में यहां पे दिस इज बुल्गारिया। बुल्गारिया, ये लिखा भी हुआ है इधर बुल्गारिया। इसके नीचे ये लिखा हुआ है इधर ग्रीस, ठीक है। कौन सा देश, ग्रीस। इसके बगल में इधर ये लिखा हुआ है ALB, अल्बानिया। अल्बानिया। एंड इधर ऊपर एशिया मर्ज कर दिया, बट एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसका नाम है कोसोवो। कोसोवो आपकी एटलस में आपको मिलेगा, इस मैप में नहीं शो हो रहा है, और एटलस में शो होगा कोसोवो। कोसो एंड वो, ठीक है। इसके अलावा 3 नाम और रह गए बस। देखो एक तो ये रह गया है बड़ा बड़ा अपना इटली, दिस इज इटली। देखो देख रहा जूते जैसा बन रहा है एकदम, बूट शेप्ड कंट्री। क्या बोला जाता है, बूट शेप कंट्री। किसको, इटली को, बूट शेप्ड कंट्री। इसके अलावा 2 नाम और हैं इधर, एक इधर आपको मिलेगा, बड़ा ही बढ़िया नाम की बोलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, नाम है बोस्निया। बोस्निया हर्जेगोविनिया। क्या है नाम, बोस्निया हर्जेगोविनिया। ये एक देश का नाम है, ठीक है, 2 देश का नाम नहीं है, एक देश का नाम है बोस्निया हर्जेगोविनिया। इसके नीचे मिलेगा एक नाम मॉन्टेनिग्रो, ठीक है, मॉन्टेनिग्रो। देखो ये लिखा हुआ छोटा सा इधर, इतनी टेरिटरी जो है, दिस इज मॉन्टेनिग्रो एंड दिस इज बोस्निया हर्जेगोविनिया, ठीक है। हमें सिंप्लीफाई करना है मैप को, जितना मैं सिंप्लीफाई करवा रहा हूं आप उसी हिसाब से याद करिए कि हमें कंट्रीज कम से कम फेमिलियर हो जाए। ये सब नाम कहां पढ़े, तो यूरोप में पढ़े हुए हैं ये नाम, ठीक है। देखो अब ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करते हैं इसको कि कौन सा कहां देगा। देखो सबसे पहले
इस देश का नाम क्या है? प्रैक्टिस करनी है, एटलस में नहीं देखना है, खुद बताना है बैठ के। सबसे पहला नाम नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे के बगल वाला देश स्वीडन, इसके बगल में इधर फिनलैंड, इसमें वाटर बॉडी आ गई है, ठीक है ना, पढ़ेंगे फिजिकल में जब पढ़ेंगे। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और जिसको कैपिटल याद हो मन में कैपिटल बोले, ओस्लो, स्टॉकहोम, हेलसिंकी, ठीक है। इसके बाद ये देश आ गया छोटा सा, देखो फैला हुआ, डेनमार्क, कैपिटल कोपेनहेगन। इसके बाद बड़ा वाला जर्मनी, कैपिटल बर्लिन। फिर यहां से घूमना स्टार्ट किया था सर, कैसे किया था? सबसे पहले पोलैंड, कैपिटल वॉर्सो। उसके बाद चेक रिपब्लिक, कैपिटल प्राग। उसके बाद ऑस्ट्रिया, कैपिटल वियना। इधर स्विट्जरलैंड, कैपिटल बर्न। इधर फ्रांस, कैपिटल पेरिस। ये छोटा सा इधर बना दे रहा हूं नाम, लक्समबर्ग, लक्स लिखा रहेगा, लक्समबर्ग, कैपिटल लक्समबर्ग सिटी, ठीक है ना। इधर दिस इज बेल्जियम, कैपिटल ब्रुसेल्स, एंड दिस इज नीदरलैंड, कैपिटल एम्स्टर्डम। याद हो चुका है इतना। इसके बाद फ्रांस से रास्ता गया कहाँ? स्पेन की तरफ, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। स्पेन से रास्ता गया कहाँ? पोर्टुगल की तरफ, पोर्टुगल की कैपिटल लिस्बन, ठीक है। फिर ऑस्ट्रिया को उठाया है, ऑस्ट्रिया को कहाँ है? ऑस्ट्रिया से हंगरी। अब कैपिटल भूल गए सर, भैया हंगरी से याद करो, हंगरी पेश करना पड़ेगा, कैपिटल बुडापेस्ट। हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट। इसके ऊपर एक देश पड़ा स्लोवाकिया, नीचे पड़ा इधर स्लोवेनिया। ऊपर वाले मैंने बताया था बैट, ए बहुत आ रहा है, तो ब्रेटिस्लावा। स्लोवाकिया में भी ए है, और ब्रेटिस्लावा किसकी? स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया की जुबली जाना, ठीक है। वो इसे लिखियो, पर उसकी प्रोनाउंसिएशन जुबली होती है। हंगरी, ऊपर स्लोवाकिया, कैपिटल ब्रेटिस्लावा, इधर स्लोवेनिया, कैपिटल जुबली जाना। फिर इधर दो बड़े देश, कौन सा? ये यूक्रेन, इसे रोमानिया। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। एंड रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुखारेस्ट। इतना खा लिया हंगरी में कि बुखार हो गया, रेस्ट करना है, तो बुखारेस्ट। इसके बाद दो देश बचे इधर, कौन से? CS, इधर सी है ना, दिस इज क्रोएशिया, दिस इज सर्बिया। क्रोएशिया की कैपिटल देख लो, ज़ैग्रेब। सर्बिया की बेलग्रेड। सर्बिया की घंटी बज रही थी, बताया था ये, सर्बिया की घंटी, तो बेलग्रेड। एंड क्रोएशिया की ज़ैग्रेब, ठीक है। इसके बाद सर्बिया से लिंक बिठा के कहां आ गए? छोटा सा देश मैसेडोनिया के राइट में जाओगे, सॉरी ये नहीं मैसेडोनिया, ये वाला है मैसेडोनिया, ये दिस इज मैसेडोनिया, दिस इज कोसोवो। सर्बिया से कहां आ गए? मैसेडोनिया। इधर बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया एंड कोसोवो। बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया एंड कोसोवो। ये बड़ा सा नाम बूट शेप कंट्री इटली, ठीक है, इटली। और इधर दो नाम बोस्निया हर्जेगोविना एंड मॉन्टेनेग्रो। देखो यूरोप का लगभग हमने बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है, दिख रहा होगा, यहाँ के 3 देश रह गए हैं बस, ठीक है। बट अभी देखिए कि जैसे हमने यहां देखा था, ये यूक्रेन है, देखो एड्रेस में देखो अपनी यूक्रेन, और ये था रोमानिया, ठीक है। थोड़ा और थोड़ा जूम करके देख रहे हैं। पहले इधर देखा था यूक्रेन रोमानिया, किससे टच कर रहे थे? हंगरी से। अब इन दोनों के बीच में देखो एक देश फंसा हुआ है छोटा सा, यूक्रेन रोमानिया के बीच में एक देश फंसा हुआ है, मतलब इसी में ही है, नाम है इसका मोल्डोवा। देख लो ढंग से, क्या है? यूक्रेन रोमानिया के बीच में एक देश है छोटा सा, क्या नाम है उसका? मोल्डोवा, ठीक है। और देखो यहां पे दिस इज ग्रीस एंड दिस इज बुल्गारिया है, ये ग्रीस है। ये एक और देश आ रहा है यहाँ पे जो इनको दोनों को टच कर रहा है, बहुत छोटा सा एरिया है, तो ये है टर्की।
अभी रिसेंटली नाम भी सुना होगा जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक, ठीक है ना। क्या क्या हो गया, मैंने बताया कि यूक्रेन रोमानिया के बीच में एक देश है छोटा सा, नाम है उसका मोल्डोवा, और एक बुल्गारिया और ग्रीस से टच करता हुआ देश है छोटा सा, नाम है इसका टर्की, ठीक। देखो अब यहां आ जाओ, कहां आना है, फिनलैंड के नीचे आइए, ऊपर से जो पढ़े थे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है ना, उस फिनलैंड के नीचे आओ। फिनलैंड के जस्ट नीचे देखो एक देश का नाम लिखा होगा, ये जो है देश, इसका नाम लिखा है एस्टोनिया, एस्टोनिया, ठीक है। ये अभी 3 देश बताऊंगा, इनका पॉइंट अलग बनाना। ये पहला नाम एस्टोनिया, इसका नाम लाटविया, और इसका तीसरा रहेगा नाम लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, दिख गए 3 देश। फिनलैंड के जस्ट नीचे आएंगे तो एस्टोनिया है, फिर लाटविया है, फिर लिथुआनिया है। देख लो 3 देश ढंग से। ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। और लाटविया की कैपिटल मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है यहां पे, रीगा नाम की, रीगा, रीगा, लाटविया की कैपिटल मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है रीगा। इसके आगे ना ये जो पानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हम वाटर बॉडी एक पढ़ेंगे अभी, बट यहाँ अभी पढ़ लो, एक फैक्ट आता है कि इधर है बाल्टिक सी लिखा हुआ होगा, बाल्टिक सी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से देश बाल्टिक नेशंस या बाल्टिक राज्य के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो 3 नाम मैंने लिखवाए हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ऐसे पॉइंट बना लो, इनको बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक कंट्रीज। किनको, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को बाल्टिक नेशंस, बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है। उसमें से लाटविया की कैपिटल हमने पढ़ी है, क्या है उसका नाम, रीगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर इस रीजन में एक और देश रह गया है, छोटा था ये वाला, छोटा नहीं मतलब थोड़ा बड़ा था, और इधर है पोलैंड के बगल में बेलारूस, बेलारूस कैपिटल मिलेगी मिन्स्क, मिन्स्क। एक देश देख लो बेलारूस, कैपिटल है इसकी मिन्स्क, ठीक है। फिर से रिवीजन, सारे जो इधर पढ़े हैं सारे इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ लिए, दिस इज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर जर्मनी, जर्मनी से राइट में आते जाना है, कौन कौन से, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, ये लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स, ठीक है। फ्रांस के बाद आ गया स्पेन, इधर आ गया पोर्टुगल, ये बूट शेप कंट्री इटली, ठीक है। ऑस्ट्रिया से कहां गए, हंगरी, ऊपर स्लोवाकिया, इधर स्लोवेनिया, ये इधर बड़ा वाला यूक्रेन, इधर बड़ा वाला रोमानिया, ठीक है। और नीचे क्या था हंगरी के, CS, तो दिस इज क्रोएशिया, दिस इज सर्बिया। फिर सर्बिया से लिंक बना के कहां गए थे, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया के राइट में आप घूमना स्टार्ट करेंगे तो इधर बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया एंड कोसोवो, देखो दिख रहा छोटा सा। फिर 2 नाम इधर रह गए, ये है बोस्निया हर्जिगोविनिया और ये मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया हर्जिगोविनिया, मॉन्टेनिग्रो। इसके बाद कहां आ गए कि यूक्रेन रोमानिया के बीच में एक देश है मोल्डोवा,
बुल्गारिया ग्रीस से टच करता हुआ देश है टर्की, ठीक है। यूक्रेन रोमानिया के बीच में मोल्डोवा, बुल्गारिया ग्रीस के बीच में टर्की। फिर इधर आ गए ऊपर, यहाँ 3 नाम पड़े नए, याद कर लो इन्हें, बोल लो तब याद होगा। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें क्या बोला जाता है? बाल्टिक कंट्रीज, जिसमें से लाटविया की कैपिटल क्या है? रीगा, ठीक है। और ये एक देश है कौन सा? बेलारूस, कैपिटल मिन्स्क। इधर कौन सा देश बचा? बेलारूस, कैपिटल मिन्स्क, ठीक है। देखो ये जो हिस्सा है ना, ये टर्की का हिस्सा है, ये यूरोप का हिस्सा नहीं है। आपको उसमें फेडेड कलर में दिख रहा होगा, ये एशिया में चला जाएगा, बट इसमें आपने शो कर दिया, उसमें नहीं देखना हमें, ठीक है। अभी क्या बचा है यूरोप का? देखो एक ही देश, दिस इज रशिया। रशिया दिख रहा है इधर बड़ा बड़ा। रशिया क्या है? डुअल कॉन्टिनेंट में आता है, दोनों कॉन्टिनेंट्स में आता है। आधा इधर पूरा एशिया में आता है और इधर का हिस्सा, उसका वेस्टर्न साइड कहाँ आता है? यूरोप में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रशिया। अभी लगभग हमारा ये सब क्लियर हो गया है। एक ये भीड़ बची है छोटी सी, यहां समझना है, और एक के नाम बचा है बस, ठीक है। उससे पहले एक चीज पर और गौर करो कि इधर आ जाओ, इधर लाटविया, लिथुआनिया है ना इधर, और इधर है पोलैंड। तो इधर देखिए, दिस इज लिथुआनिया एंड दिस इज पोलैंड। तो मैं अलग तरह से कर देता हूं, ये देखिए, ये लिथुआनिया है और ये पोलैंड है, ठीक है ना। उसके बगल में एक छोटी सी जगह दिख रही होगी, इसके बीच है, मतलब एक छोटा सा कलर दिख रहा होगा अलग, और ये कलर उसी कलर का होगा जिस कलर का रशिया होगा। देखिए कि अगर मैं रशिया को येलो कर दूं पूरा, तो इधर लिथुआनिया और पोलैंड के पास एक सेम कलर दिख रहा होगा रशिया वाला, और नाम लिखा होगा कैलिनग्राड। कैलिनग्राड, ठीक है ना। कैलिनग्राड किसका रीजन है? कैलिनग्राड रशिया का रीजन है। लिख लो कॉपी में, मार्क कर लो इस चीज को कि कैलिनग्राड किसका रीजन है? रशिया का, ठीक है, ठीक है। देखो तो सवाल आ जाता है कभी कभी कि क्या रशिया पोलैंड से बॉर्डर शेयर करता है? क्या रशिया पोलैंड से बॉर्डर शेयर करता है? ये है देखो मेनलैंड रशिया, ये है मेनलैंड रशिया, दिस इज रशिया, ठीक है। तो देख रहा है कि मेनलैंड रशिया तो पोलैंड से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बट रशिया का ये वाला जो हिस्सा है ये पोलैंड से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आंसर हाँ हो जाएगा, यस, ठीक है। रशिया का जो हिस्सा है वो पोलैंड से बॉर्डर शेयर कर रहा है। बट अगर पूछ ले क्या मेनलैंड रशिया, क्या मुख्य भूमि रशिया पोलैंड से या फिर लिथुआनिया से बॉर्डर शेयर करता है? तो नो, नहीं करता है, ठीक है ना। रशिया का कौन सा हिस्सा? कैलिनग्राड जो हिस्सा है वो लिथुआनिया से और पोलैंड से बॉर्डर शेयर करता है। या फिर ऐसा ही पूछ सकता है कि क्या रशिया का हिस्सा बाल्टिक सी में, मतलब रशिया बाल्टिक सी में ओपन होता है कि नहीं? वो हम लोग क्वेश्चंस में लिख लेंगे जब हम इस वाटर बॉडी के बारे में लिखेंगे, और हाँ वाला पॉइंट बता दूंगा कि होता है बिल्कुल। देख लो, अब इस रीजन में आ जाते हैं, इस रीजन में आ जाओ अपने मैप में, पॉलिटिकल मैप में, इस रीजन में आ जाइए। फ्रांस के ऊपर थोड़ा जो अलग से 2 आइलैंड दिखते हैं आपको,
देखो आपने कभी सुना होगा, 3 नाम आपने सुने होंगे कि एक होता है कि ब्रिटेन, एक होता है इंग्लिश या फिर इंग्लैंड बोल देते हैं, ठीक है, और एक होता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, हम लोग ये तीनों ही नाम एक ही देश के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स आए थे, या फिर इंग्लैंड से लोग आए थे, इंग्लैंड वाले आए थे, या फिर यूनाइटेड किंगडम से आए थे। बट इन तीनों में अंतर क्या है, उस अंतर को आज समझेंगे। कौन कौन से नाम, ब्रिटेन, इंग्लैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। देखो इस रीजन में देख रहे हैं हम, इस रीजन में फोकस कर रहे हैं। पहले इस लेफ्ट वाले को देखते हैं, वेस्ट की तरफ जो आइलैंड है ना, इसको देखते हैं। देखो इसमें 2 हिस्से बने हुए हैं, एक ये हिस्सा पीछे वाला और एक ये छोटा सा अलग से ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो जो इस छोटे हिस्से के अलावा पूरा जो देश है, इसका नाम है आयरलैंड। इस छोटे हिस्से को छोड़ दो बस, बाकी जो पूरा देश बचा उसका नाम है आयरलैंड। क्या नाम है, आयरलैंड। और कैपिटल है आयरलैंड की डबलिन, आपको मिलेगी कैपिटल डबलिन। ठीक है ना, ये एक अलग देश है, इसलिए इन तीनों से इसका कोई मतलब नहीं है, बट ये अलग देश है। एक देश कौन सा, आयरलैंड, कैपिटल इज डबलिन। अब देखो ये जो छोटा हिस्सा है, ठीक है, इस छोटे हिस्से का नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये एक स्टेट है, मतलब एक स्टेट की तरह है, किसका, यूके का। अभी बता रहा हूं यूके का कैसे। ठीक है, इसका पहले नाम लिख लो, ऊपर वाले का नाम नॉर्दर्न आयरलैंड, नीचे वाले देश का नाम आयरलैंड। ठीक है ना, अब देखिए इसमें आइए राइट वाले पे, ये जो राइट वाला आइलैंड है पूरा, इसमें पूरा एक कंबाइन करके दिखा दिया है, बट इससे 3 हिस्से हैं। ये ऊपर का एक अलग आइलैंड है, एक ये बीच वाला एक अलग आइलैंड है, और एक ये पीछे का आइलैंड अलग है। मतलब कि कैसे, नॉर्मल टाइप का बनाया तो देखो ऐसे, ये एक ये ऊपर का हिस्सा, ये बीच का हिस्सा, और एक ये पीछे का हिस्सा है कुछ। ठीक है, मतलब यूके वाला रीजन, अभी इस क्षेत्र को, इस रीजन को ऐसे 3 में तोड़ दिया मैंने। ठीक है, इनके नाम लिख लो। सबसे ऊपर वाले का नाम होता है स्कॉटलैंड। सबसे ऊपर वाले का नाम क्या है, स्कॉटलैंड। मतलब ये रफ कॉपी में बनाना है ऐसे करके, अपना आप जिस कॉपी नोट्स बना रहे हैं उसमें बना लीजिए कि सबसे ऊपर वाले हिस्से का नाम क्या है, स्कॉटलैंड, बीच वाले का नाम है इंग्लैंड, और इस वाले का नाम है साउथ वेल्स। ठीक है, क्या क्या नाम हो गए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, साउथ वेल्स। तो देखो एक नाम तो आ गया, इंग्लैंड आ गया, मतलब वहां जो लिखा था इंग्लैंड आ चुका है। मतलब कि ये सब क्या है, ये 4 जो जगह हैं, कौन कौन सी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, साउथ वेल्स, और इधर वाला छोटा वाला कौन सा, नॉर्दर्न आयरलैंड। ये यूके की, यूनाइटेड किंगडम की 4 स्टेट्स हैं। ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम की 4 स्टेट्स कौन कौन सी हो गई, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, साउथ वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, जब हम सिर्फ इन तीनों की बात करते हैं, इन तीनों की मतलब कि इस क्षेत्र की, अगर ये स्कॉटलैंड बोल दूं, ये इंग्लैंड बोल दूं, और ये साउथ वेल्स बोल दूं, जब इन तीनों की बात होती है सिर्फ, इस पूरे को बोला जाता है ब्रिटेन। समझ रहे हो, देखो फॉर्मूला बना लो मैथ का, मतलब ब्रिटेन बराबर क्या क्या, स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस साउथ वेल्स, इन तीनों को मिला के ब्रिटेन कह देते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, जब इसमें ये जुड़ जाएगा, जब इसके साथ इसको
यूनाइट कर देंगे, जोड़ देंगे, तब बनेगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, ये है ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, दो फॉर्मूले बन गए। कैसे कैसे कि स्कॉटलैंड का हिस्सा प्लस इंग्लैंड का हिस्सा एंड प्लस साउथ वेल्स का हिस्सा, इन तीनों को मिला के बोला जाता है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटिशर्स बोलते हैं हम लोग ब्रिटेन, यहीं से आए थे। अगर हम इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को और जोड़ दें तो उस पूरे को बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, लंदन। और लंदन कहाँ है, जो इंग्लैंड है ना, यहाँ है लंदन। आपको मिलेगी आपके पॉलिटिकल मैप में लंदन कैपिटल, देख लो लंदन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद बस ये देश बचा है सर, नाम है इसका आइसलैंड। आइसलैंड, कैपिटल है इसकी रेकजैविक। रेकजैविक क्या है कैपिटल, रेकजैविक। देखो देखते रहो फटाफट फिर से, कौन कौन सा हो गया। सबसे पहले दिस इज नॉर्वे, कैपिटल क्या है, ऑस्लो। दिस इज स्वीडन, कैपिटल इज स्टॉकहोम। फिनलैंड, कैपिटल हेलसिंकी। डेनमार्क, कैपिटल कोपेनहेगन। जर्मनी, कैपिटल बर्लिन। फिर राउंड लगाना शुरू कर रहे हैं। पोलैंड, कैपिटल वॉर्सो। चेक रिपब्लिक, कैपिटल प्राग। ऑस्ट्रिया, कैपिटल वियना। स्विट्जरलैंड, कैपिटल बर्न। फ्रांस, कैपिटल पेरिस। छोटा सा लग्जमबर्ग, कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी। दिस इज बेल्जियम, कैपिटल ब्रुसेल्स। इधर नीदरलैंड, कैपिटल एम्स्टरडेम। इधर आ गए स्पेन, कैपिटल मैड्रिड। पोर्टुगल, कैपिटल लिस्बन। ठीक है, ऑस्ट्रिया से कहां गए थे, इधर हंगरी, कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट। ठीक है, इसके ऊपर स्लोवाकिया, कैपिटल ए वाली स्लोवाकिया है ना, तो ब्रेटिस्लावा एंड दिस इज स्लोवेनिया, कैपिटल जुबलीजाना। स्लोवेनिया, जुबलीजाना। इसके बाद इधर बचा एक बड़ा देश यूक्रेन, कैपिटल कीव। रोमानिया, कैपिटल बुखारेस्ट। देखो आजकल यूपीएससी में तो नहीं बट स्टेट पीसीएस में एक सवाल कभी कभी ऐसा कैपिटल और कंट्री वाला आ जाता है, और वो भी इन रीजन से नहीं आएगा, बड़े बड़े से ऐसे आएगा कि जहां भीड़ दिखेगी उसे, उस रीजन के वो एक दो नाम दे देगा जो फेमस होंगे, और दो नाम ऐसे दे देगा जो कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है ना, इसीलिए तो कम से कम जो फेमस नाम है जैसे यूक्रेन और ये रोमानिया जो हमारे, इनकी कीव, बुखारेस्ट, इनको तो याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद ये देश है सीएस था, क्रोएशिया, कैपिटल ज़ैग्रेब। इधर सर्बिया, कैपिटल सर्बिया की तो बेलग्रेड। इसके बाद कहाँ आएंगे, इधर मैसेडोनिया। फिर यहाँ से घूमना स्टार्ट करेंगे, दिस इज बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया, कोसोवो। इनकी कैपिटल याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट कम से कम सर्बिया का कैपिटल याद हो जानी चाहिए। कहाँ है, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया, कोसोवो। दो नाम बचे विचित्र से, एक है बोस्निया हर्जेगोविना, एक मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, फिर क्या क्या रह गया, ये रह गया सर बड़ा सा इटली। इटली कैपिटल पता होनी चाहिए, रोम, होली रोमन एम्पायर, इटली, रोम। यहाँ तीन नाम, एस्टोनिया,
लाटविया, लिथुआनिया। लाटविया कैपिटल रीगा, और ये देश बेलारूस कैपिटल मिन्स्क। यहाँ एक देश बचा है रशिया, और रशिया के यूरोप के हिस्से में उसकी कैपिटल भी आ जाती है, तो पढ़नी पड़ेगी, पता होनी चाहिए। कैपिटल क्या है रशिया की? मॉस्को। ठीक है, फिर यहाँ बचे कुछ नाम, ये है आयरलैंड कैपिटल डबलिन, पूरा ये मिला के दोनों जगह। यूके इधर कैपिटल लंदन। ठीक है ना, दिस इज यूके है, ये यूके कैपिटल है इसकी लंदन, कैपिटल नहीं लिख रहे ना, दिस इज यूके कैपिटल लंदन, एंड दिस इज आइसलैंड कैपिटल रेकजाविक। देखो पूरी हमने जो पॉलिटिकल मैप है यूरोप का वो कवर कर लिया है। एक बार देख लो ढंग से, जो भी डाउट हो वो कमेंट में टाइप कर दीजिए। ठीक है ना, हमने एक और नाम पढ़ा था, ये कौन सी जगह है? इस जगह का नाम, रशिया की जगह का नाम था, क्या नाम था इसका? कैलिनग्राड। ठीक है ना, कैलिनग्राड। बट ये सब मिला के 51 कंट्रीज नहीं होती हैं, ये मेजर कंट्रीज हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी कंट्रीज, जैसे ये देखो, ये जो जगह दिख रही है छोटी सी, ये गोला दिख रहा है, ये एक अलग देश है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है एकदम डॉट, सबसे छोटी कंट्री है वर्ल्ड की। इटली में नाम मिलेगा आपको, वेटिकन लिखा होगा कहीं, वेटिकन सिटी। इटली के पॉलिटिकल मैप में देखो थोड़ा ध्यान से गौर करके, एक नाम लिखा है वेटिकन सिटी, शायद लिखा होगा। ऐसे ही यहाँ पे ग्रीस के नीचे एक आइलैंड नेशन है, इसका नाम लिखा है साइप्रस। ग्रीस के नीचे आइलैंड में, पानी में देखो, आइलैंड कंट्री साइप्रस लिखा होगा। मतलब ये जो छोटी छोटी कंट्रीज है ना, इनका कोई मेन सिग्निफिकेंस नहीं है। जिसका भी होगा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट वो मैं लिखा दूंगा जब हम कल से इसकी डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। बट अभी हमने क्या कर लिया है, पॉलिटिकल मैप इसका कवर कर लिया है। बट एक बार इस मैप के बिना जो हमने डायग्राम सोचा है दिमाग में, जैसे हम लोग मैं बना रहा था बार स्पोक डायग्राम, उससे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको एंड करेंगे आज। देखो जैसे कि सबसे पहले किससे स्टार्ट किया था हमने, ये थे 3 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, फिर इसके बाद कहां गए थे? डेनमार्क। उसका एक बड़ा सा उठाया था, कौन सा? जर्मनी। फिर जर्मनी से घूमना स्टार्ट किया था, इधर था पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इधर फ्रांस, फिर लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। ठीक है, फ्रांस का एक रास्ता क्या था, इधर स्पेन, इधर क्या था? पोर्टुगल। इस रीजन में आपको मिलेगा इधर लंबा सा इटली, फ्रांस से भी टच करता है, स्विट्जरलैंड से भी टच करता है, ऑस्ट्रिया से भी टच करता है, इसलिए ऐसा बना दिया। ठीक है, फिर ऑस्ट्रिया उठाया था, कहाँ गए थे? हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इधर 2 बड़े देश यूक्रेन, रोमानिया, इधर 2 नाम CS, दिस इज क्रोएशिया एंड सर्बिया। फिर सर्बिया को उठाया था, कहाँ गए थे? मैसेडोनिया। ठीक है, मैसेडोनिया का राउंड लगाया, इधर बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया, कोसोवो। यहां 2 नाम और बचे, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के बीच में एक देश रह गया था, मोल्डोवा। इन दोनों के बीच में टर्की, बुल्गारिया ग्रीस के बीच में टर्की, यूक्रेन रोमानिया के बीच में मोल्डोवा। यहाँ पोलैंड है ना, पोलैंड के बगल में कौन सा देश पड़ा था एंड में? बेलारूस। इसके ऊपर 3, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इस रीजन में कहीं कैलिनग्राड वाला क्षेत्र है, और ये इधर कौन सा पड़ा? रशिया। ठीक है, इधर पढ़ा है हमने आयरलैंड, इसके ऊपर नॉर्दर्न आयरलैंड की टेरिटरी, इधर स्कॉटलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर साउथ वेल्स। इसको पूरे को मिला के
यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी? डबलिन, इसकी कैपिटल लंदन। और यहां पढ़ लिया एक आइसलैंड, ठीक है ना। ऐसे हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब आप कितने, मतलब मैप तो नहीं खरीदोगे ना बहुत सारे, तो रफ कॉपी में जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं उसमें बार बार ऐसे अपने पेन से अपना डायग्राम बनाइए, और उसके बाद एक बार अपनी एटलस में उसको देख लो कि लगभग कौन सा देश किसको टच करता है। बट जो अभी हमने ट्रिप उठाई कि जर्मनी पहले उठाया, फिर ऑस्ट्रिया को एकदम पिक किया, फिर हंगरी पे आ गए, फिर सर्बिया पे आ गए, फिर मैसेडोनिया पे आ गए। जैसे इन 1 2 3 4 5 देशों के नाम ढंग से याद होने चाहिए। अगर आपने इनके याद कर लिए तो बाकी लिंक अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे जैसे हमने याद किया है वो चीज याद आती रहेंगी, बट प्रैक्टिस लगेगी थोड़ी सी, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये देश अपने आप क्लियर हो जाएंगे। फिर कल से इसकी डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे कि पॉलिटिकल मैप्स में भी कि कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिजिकल मैप की तरफ, ठीक है। चलो।